अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 35 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 35 का मेन टाइटल है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, जिसको हम QFD भी कहते हैं, एंड अदर टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इस लेक्चर के अंदर जो नोट्स यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटेड और जिसके अंदर स्टिकी नोट्स की सूरत में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको ईजी वर्ड्स में क्लियर किए गए हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। आज का टॉपिक नंबर 1 हमारा होगा टूल्स फॉर क्वालिटी प्लानिंग। सेकंड हमारा टॉपिक होगा हाउस ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, जिसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको QFD भी कहते हैं। हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे होगा ये कि आने वाले दिनों में जब आपके क्विज़ेज आएंगे, असाइनमेंट आएंगे, GTP और आपके मिड टर्म आएंगे, तो उससे रिलेटेड एक गेस्ट पेपर फॉर्म हम आपको बना के दे देंगे। जैसे क्विज़ेज आएंगे तो इंपॉर्टेंट क्विज़ बना के देंगे, उनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छा कर सकेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 35 का मेन टाइटल हम देख चुके हैं, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एंड अदर टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसको हम डिटेल में देखते हैं। टूल्स फॉर क्वालिटी प्लानिंग, की क्वालिटी प्लानिंग के लिए आपको कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पर इसकी बात हो रही है। कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन ड्राइव द प्लानिंग प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट एंड सिस्टम बाय विच दे आर प्रोड्यूस। कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन जो है उसको हम पूरा करने के लिए या उस पर पूरा उतरने के लिए या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग के प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा और कौन से सिस्टम है जिनको फॉलो किया जाएगा जिसके तहत एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलेगा। मार्केटिंग प्ले अ की रोल इन आइडेंटिफाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मार्केटिंग जो है वो एक की रोल प्ले करता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझने के लिए या उनको जानने के लिए कि कस्टमर आजकल किस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेक्ट करता है। दैट इज व्हाट इज द नॉन वॉइस ऑफ कस्टमर इन QFD और वट इन अ सिंपल मैट्रिक्स डायग्राम। अब यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, वॉइस ऑफ कस्टमर जो कि QFD है, क्वालिटी फंक्शनल डेवलपमेंट, और उसके बाद हो रही है कि व्हाट इन अ सिंपल मैट्रिक्स डायग्राम। अब ये मैट्रिक्स डायग्राम क्या होती है हम आगे आएंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टाइम के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि मैट्रिक्स डायग्राम का के नाम का भी कोई टूल एग्जिस्ट करता है। Once these are identified, manager must translate them into specific product and services specification that manufacturing service delivery process of the organization, voice of process in QFD और how in matrix diagram must meet। जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि कस्टमर की क्या नीड है, इसको आप आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर आपने क्या करना है कि जो आप मैनेजर्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अब उसको ट्रांसलेट करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर वो आइडेंटिफिकेशन और वो सारे मसले मसाइल जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हुई नजर आए। ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, वॉइस ऑफ प्रोसेस इन QFD क्वालिटी फंक्शनल डेवलपमेंट के अंदर जो वॉइस ऑफ प्रोसेस होता है, और मैट्रिक्स डायग्राम के अंदर जो हाउ होता है, कैसे हम अपने ऊपर बात की थी वर्ड की और नीचे हम बात कर रहे हैं हाउ की। अभी दो कंपोनेंट हमने जो है वो मैट्रिक्स डायग्राम के पढ़ लिए हैं, ये आपने याद रखना है। नंबर 1 इज वर्ड, नंबर 2 इज हाउ। अब यहाँ पे डिटेल्स जो हैं वो टूल्स के बारे में बताया गया है। अब इनकी सिंपल सिंपल डेफिनेशन दी गई है, तो हम भी सिंपल डेफिनेशन में बात करेंगे, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। आने वाले लेक्चर्स में इसमें अगर डीप में बात होगी तो हम जाएंगे, वरना एग्जाम में भी इससे रिलेटेड सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा कि मैट्रिक्स डायग्राम होती क्या है, किस तरीके से आप करते हैं। अगर आपको मजीद इसको रिसर्च करना है तो आप गूगल करके इमेजेस के सेक्शन में जाके इनको देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सिर्फ मैट्रिक्स डायग्राम इन हिंदी या उर्दू करके आप 2-3 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने समझने के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी स्किल को ग्रूम करने के लिए देखना चाहते हैं, दैट इज द स्ट्रेटेजी दैट आई टेल यू। Matrix diagram, these are spreadsheet that graphically displays relationship between characteristic, function and task in such a way as to provide logical connecting points between each of them। सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि स्प्रेडशीट्स होती हैं। स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, एक्सेल के अंदर जो हम शीट्स बनाते हैं उनको स्प्रेडशीट्स कहा जाता है। ये स्प्रेडशीट होती है जो कि ग्राफिकली डिस्प्ले करती है, एक रिलेशनशिप दिखाती है ग्राफ की सूरत में, किसके दरमियान, खसूसियात, फंक्शन और जो टास्क आपने करने होते हैं, जो कि लॉजिकल कनेक्शन देता है बिटवीन दीज डेम। इनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन देता है, खसूसियात के दरमियान, फंक्शंस के दरमियान और टास्क के दरमियान। करेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, गाड़ी की करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी जो लाइट्स हैं वो LED में है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है कि LED लाइट्स जो है जब फंक्शन करती हैं तो इनकी लाइट्स अच्छी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो फॉग लाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब उसके बाद सेकंड है रिलेशन डायग्राम। पर्पस ऑफ दिस टूल इज टू टेक अ सेंट्रल आइडिया एंड मैप आउट लॉजिकल और सीक्वेंशियल लिंक्स अमंग रिलेटेड कैटेगरीज। अब देख लें, अगर आपने दो कैटेगरीज बनाई है, ठीक है, उन कैटेगरीज के दरमियान आपने लॉजिकल और सीक्वेंशियल लिंक बनानी है, यानी कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, तो उनके दरमियान जो चीज़ें होती हैं और एक सेंट्रल आइडिया होता है कि जब इन लॉजिकल पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो ये आइडिया आपका रिसीव हो जाएगा। इस चीज़ को हम रिलेशन डायग्राम से करते हैं।
आगे एक पॉइंट दिया गया, एवरी आइडिया कैन बी लॉजिकली लिंक विद मोर देन वन आइडिया एट अ टाइम। हर आइडिया जो है वो लॉजिकली लिंक्ड होता है दूसरे आइडिया से एक वक्त के अंदर। एफिनिटी डायग्राम को यहाँ पे देख लेते हैं। दिस इज अ टेक्निक फॉर गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, ओपिनियन एंड फैक्ट रिलेटेड टू ब्रॉड प्रोग्राम और सब्जेक्ट एरिया। इट इनेबल प्रॉब्लम सॉल्वर टू सिफ्ट through large of volume information efficiently identify natural patterns और grouping among information। एफिनिटी डायग्राम ये होती है कि टेक्निकल डेटा जो है यहाँ पे गैदर किया जाता है, उस डेटे को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाता है। ठीक है, ये इनेबल करता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर जो उसमें काम कर रहे होते हैं कि उनके पास एक बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, उस इन्फॉर्मेशन से आप वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि कोई और एक फंक्शन अगर काम नहीं कर रहा तो आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये फंक्शन इससे लिंक है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। उसके बाद ट्री डायग्राम है। इट मैप आउट द पाथ एंड टास्क दैट नीड टू बी अकम्प्लिश टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टू रीच अ स्पेसिफिक गोल। ट्री डायग्राम ये होती है कि उसमें बना होता है पहले आप ये काम करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे, इस तरीके से हो रहा होता है। अब इसमें ये होता है कि आपने गाड़ी के अंदर इंजन लगाना है, तो अब इंजन की जो है वो ट्री के ऊपर एक इंजन आ जाता है। ठीक है, इंजन उसकी जड़ हो जाती है और उससे जो है वो उसकी शाखें निकली हैं। एक दरख्त इस तरीके से होता है, अब शाखें निकली हुई होती है, उसमें आता है सबसे पहले आपने जो है वो बैटरी फिट करनी है, फिर आपने पावर केबल्स लगानी है, फिर आपने मेन इंजन लगाना है, फिर आपने उसके नट टाइट्स करने। तो इस तरीके की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे दी गई होती है। एरो डायग्राम है। These have been used by construction planner for years in the form of CPM and PRT project planning टेक्निक्स। यानी कि एरो डायग्राम यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन प्लानर्स होते हैं वो सालों से इस डायग्राम को यूज कर रहे होते हैं। प्रोसेस डिजाइन प्रोग्राम चार्ट। This is a method for making out every conceivable event that contingency that occur when moving from a problem statement to possible solution। जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप हर पॉइंट लिख रहे होते हैं कि अब मैंने ये किया, अब मैंने ये किया, अब मैंने ये किया। तो इस तरीके की डायग्राम को जो है प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट कहते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको, अब हम एरो डायग्राम को यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखें अब यहाँ पे दो चीजें यूज हुई थी, सीपीएम, सीपीएम को यूज किया था इन्होंने, पीईआरटी को यूज किया था। तो ये यहाँ पे डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कोशिश करते हैं आपको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड पीआईटी प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज टू प्लान एंड शेड्यूल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो है उसकी, जब आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए दो टूल यूज होते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, फोकस ऑन आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ द डिपेंडेंट टास्क क्रिटिकल पाथ टू डिटरमाइन द शॉर्टर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इट हेल्प इन शेड्यूलिंग टास्क एंड एलोकेटिंग रिसोर्स एफिशिएंटली। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है कि ये फोकस कर रहा होता है कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन से होते हैं डिपेंडेंट टास्क के, सही है, और उसको जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम में किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। और वो शेड्यूल करता है टास्क के, पहले आप ये कर लें, फिर आप ये कर लें, फिर आप ये कर लें, फिर आप ये कर लें। अब किस तरीके से होता है, अगर मैं आपको कहूँ कि पूरे साल के अंदर आपने जो है वो 300 बुक्स पढ़नी है, या एक मिसाल लेना, 300 बहुत ज्यादा हो जाएंगी, कि आपने 10 बुक्स पढ़नी है पूरे साल के अंदर। अब आप आज चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि पूरे साल में 10 बुक्स कैसे पढ़ूंगा मैं। अब आप ये देखें, अब आपने क्या करना है, आपके पास 12 महीने होते हैं, 12 महीनों को आप डिवाइड कर देंगे 10 बुक्स के अंदर। ठीक है, आप एक टारगेट ले लेंगे, एक महीने में एक बुक पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत ईजी लगेगा, हाँ यार मेरे पास पढ़ने के लिए 30 दिन है। ठीक है, अब आप एक बुक उठाएंगे, एक बुक के अंदर एक मिसाल ले लें 200 पेज होते हैं, अब आप 200 डिवाइड बाय 30 कर देंगे। अब आपके पास निकल के आ रहा है कि भाई 5 से 6 पेज रोजाना पढ़ने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यार मेरे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मैंने 5 से 6 पेज पढ़ने हैं। 8 घंटे तो मैं सो जाता हूँ, बच गए मेरे पास कितने, तकरीबन 16 घंटे बच गए। 16 में से अगर मैं 2 घंटे दूंगा तो इजीली मैं पढ़ लूंगा। तो रोजाना आप अगर 2 घंटे दें तो साल के अंदर 10 बुक्स आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम इसको कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट दिया गया, पीईआरटी प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, फोकसिंग ऑन एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द टास्क इन्वॉल्विंग कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, कंसिडरिंग द टाइम नीडेड फॉर ईच टास्क इज यूज probabilistic time estimate account for uncertainty इन शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। यानी कि इसमें ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो टाइम को शेड्यूल किया जा सकता है और किस तरीके से रिव्यू किया जा सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, प्लानिंग अ प्रोडक्ट लॉन्च इन्वॉल्व्स टास्क लाइक मार्केट रिसर्च, डिजाइन एंड प्रोडक्शन। पीईआरटी हेल्प एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क कंसिडरिंग बेस्ट वर्स्ट एंड मोस्ट लाइकली सिनेरियो गिविंग अ रेंज फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टास्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक के अंदर कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मार्केट रिसर्च करनी होगी, उसका डिजाइन रिसर्च करना होगा, डिजाइन बनाना होगा, एंड देन आप प्रोडक्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले आप कर लेते हैं कि कौन कौन से टास्क करने पड़ेंगे, उस टास्क में कितना कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम एलोकेट करते हैं, और उस सूरत में आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो प्रोजेक्ट
मैनेजमेंट का जब कोर्सेज आएगा उसके अंदर ये हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है इन चीज़ों का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आ गया हाउस ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, और वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा टफ यूज़ हुए होते हैं यूजुअली इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर एक ये स्टिकी नोट्स टाइप का बना दिया और इसके अंदर इजी वर्ड्स में आपको डिफाइन कर दिया। तो ये हैंडआउट्स अगर आपको चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, आप ईमेल कर दें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा एज पर रिक्वायर्ड टाइम। देखें बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही होती हैं, तो अब आप लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि मुझे अभी तक हैंडआउट्स नहीं मिले, मुझे अभी तक हैंडआउट्स नहीं मिले। तो उसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमने बंद किया हुआ है क्योंकि अजीब तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं कि इसने उसको मैसेज कर दिया, इसने उसको मैसेज कर दिया, ऐसी प्रॉब्लम। तो आप क्या करें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, डायरेक्टली एडमिन को मैसेज छोड़ दें। एज कम्पेयर टू ईमेल, वहां से हैंडआउट्स आपको जल्दी मिल सकते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ वापसी आते हैं। हाउस ऑफ क्वालिटी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्यूएफडी इज अ मेथड यूज्ड टू इंश्योर दैट अ प्रोडक्ट मीट कस्टमर नीड थ्रू आउट इट डिजाइन एंड प्रोडक्शन। यानी कि इसका क्यूएफडी का मेन मकसद ये होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की नीड्स को पूरा करे, डिजाइन भी और प्रोडक्शन प्रोसेस दोनों के अंदर। कस्टमर नीड, वॉइस ऑफ कस्टमर, वीओसी जिसको कहते हैं, व्हाट कस्टमर वांट फ्रॉम द प्रोडक्ट। एक कस्टमर को प्रोडक्ट से क्या चाहिए। जैसे कि मिसाल ले लें कि आप कोई खाने की चीज़ लें तो कस्टमर क्या बोलता है, वो टेस्टी होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, और वो जैसे कि बर्गर है, इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या होती है कस्टमर की, हाउ दीज थिंग आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोडक्ट फीचर, ईजी प्राइस क्या है, साइज क्या है, फैट कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। क्यूएफडी प्रोसेस देख लेते हैं कि क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। कस्टमर नीड्स को आप आइडेंटिफाई करें, टेक्निकल फीचर्स उसके आइडेंटिफाई करें, कस्टमर नीड को टेक्निकल फीचर के ऊपर रिलेट करें, एवेल्यूएट एंड एडजस्ट प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट के डिजाइन को सही करें, इंप्लीमेंट एंड ट्रैक कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उस पूरी, जब देखें आपने सबसे पहले क्या किया, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर दिया कि कस्टमर को कौन कौन सी खसूसियात अपने प्रोडक्ट में चाहिए। अब उन खसूसियात को लाने के लिए कौन सी टेक्निकल फीचर्स आपने इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपने क्या करा, टेक्निकल फीचर्स को कस्टमर नीड के साथ जोड़ दें कि हाँ यार, ये टेक्निकल फीचर्स जो हैं कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करें कि इस सारी चीज़ों को, टेक्निकल फीचर्स को, कस्टमर की खसूसियात को, इन सब चीज़ों को जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, इसको हम प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आप एडजस्ट कर लें, फिर प्रोडक्ट बना लें। उसके बाद आप प्रोडक्ट कस्टमर को देने के बाद ट्रैक करेंगे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इसमें है या उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, उससे हमें ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, उसके अंदर क्यूएफडी कैसे हेल्प करेगा। क्यूएफडी हेल्प करेगा कि कस्टमर की डिजायर्स क्या है। जैसे उसको टेस्टी हेल्दी बर्गर चाहिए। अब इसको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, और करेंगे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, टेस्टी हेल्दी बर्गर होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इजी लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, लेकिन इसमें पॉइंट बहुत टेक्निकल थे। इस वीडियो को 2-3 दफा सुने, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ अगर समझ में ना आया करे उसको गूगल किया करें, उसको इमेजेस में जाया करें, एक दो आर्टिकल पढ़ लिया करें, एक लेक्चर को 1 घंटा अलॉट किया करें। उससे ये फायदा होगा कि आपने मेरा लेक्चर सुना, उसके बाद गूगल पे थोड़ा सर्च कर लिया, फिर दोबारा लेक्चर सुना, फिर गूगल पे एक दो आर्टिकल पढ़ लिए। 1 घंटा आप दे देंगे तो ये चीज़ें इतनी अच्छी आपको पता चल जाएंगी कि आपका वो 1 घंटा एग्जाम के अंदर सिर्फ आप रिवीजन करेंगे और इजीली आके पेपर दे देंगे। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।